अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शनीला अम्मार और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग। अच्छा नाजरीन, कल जी बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई कि एकदम से शबाशी साहब का सुना कि जी वो उठ के लंदन जा रहे हैं। फिर आज सुबह मरीम नवाज़ जो थी वो भी लंदन चली गई। बड़ी अफवाहें हैं, बड़ी बातें हैं, बहुत कुछ जो है सामने आ रहा है। तो जो कुछ हमें पता चल रहा है, जो कुछ हम इर्द गिर्द से सुन रहे हैं जी, वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। देखते हैं उनमें से आगे जाके सच क्या निकलता है, क्योंकि खबरें जो होती है ना हमेशा जराए के जरिए होती है, उनके ऊपर हमारा तबसरा होता है। कोई भी चीज़ पाकिस्तान के अंदर जो होती है ना, वो कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ये हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हर वक्त है वो हालात जो है बदलते रहते हैं। आज उसकी आ गई है स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन की कि जनवरी के आखिरी हफ्ते के अंदर जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे। मैं तो पहले से आपको बता रही थी कि जो इलेक्शन ने कहा, कमीशन ने जब कहा था कि नवंबर के अंदर हल्का बंदियां हो जाएगी, तो जनवरी का फर्स्ट वीक या जनवरी के सेकंड थर्ड वीक में जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे। तो फरवरी तक नहीं जाएंगे, जनवरी का ही कहते रहते। तो अब आ रहा है कि जनवरी के अंदर जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे। और अच्छी बात है, लोगों में थोड़ा सा जो इबाहम था, एम्बिग्विटी थी, वो कन्फ्यूजन, वो सब खत्म होगी और अब इलेक्शन का माहौल बनेगा। इलेक्शन की तरफ जो है वो चीज़ें अब जाएंगी और पार्टियों के साथ जो है वो मामला जो है तय होने आपस में तय होने शुरू होंगे। टिकटों की बात होगी, नवाशी की वापसी होगी, कैंपेन चलेगी। पीपल्स पार्टी ने अपनी कैंपेन कब की स्टार्ट कर दी हुई, इमरान खान की तरफ से कैंपेन कौन चलाएगा, ये सब कुछ जो है वो आने वाले दिनों में हमने अब देखना होगा। अभी फिलहाल तो इमरान खान साहब जेल में है। कोई ये भी खबरें जराए के जरिए आ रही हैं कि नवाशी साहब चाह रहे हैं कि इमरान खान जेल से वापस आए, ताकि ये ना कहा जाए कि वो कहे कि जी मेरे हाथ पांव बांध के मुझे जेल में भेजा गया था और फिर इलेक्शन लड़ लिया। तो इमरान खान को भी मौका दिया जाए कि वो आए और वो भी आके इलेक्शन लड़े। तो अच्छी बात है अगर वो समझ रहे हैं, ये खबर है कि वो वाकई वो लेवल प्लेइंग फील्ड, देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड नवाज लीग को नहीं मिला था। नवाज शरीफ को जेल भेजा गया था इलेक्शन से पहले, और वो भी इमरान खान की ख्वाहिश के ऊपर। इमरान खान ने कहा था कि नवाज शरीफ और उसकी बेटी जेल में होने चाहिए इलेक्शन से पहले, क्योंकि उसको पता था कि ये अगर होंगे बाहर तो उसके बाद जो इलेक्शन जब कि जो जिस तरह हमने करने हैं, रिग करने हैं, तो ये लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि शबाशी का सबको पता था कि उसने वो कुछ नहीं कर सकता। तो इस वजह से इन्होंने ना फौरन फैसला सुनाया, जबकि नवाज ने कहा कि फैसला कुछ दिन रोक दे, मेरी बीवी बीमार है। ये नहीं माने, फैसला सुनाया गया, उसको जेल भेजा गया और उसी दौरान उनकी बीवी की डेथ भी हो गई। तो इमरान खान ने बहुत जुल्म किया, में बड़ा मुंतकिम मिजाज बंदा था। आज जितना मर्जी डाल दे कि जनरल बाजवा ये करता था, जनरल बाजवा करता था, ख्वाहिशात इनकी थी। नैब के चेयरमैन की जो तैयबा गुल के साथ वीडियोज आई थी, फिर उसको तैयबा गुल को रख के वजीर आजम हाउस में नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल करके जिस किस्म की वो चलाते रहे हैं सियासी जमातों के खिलाफ कैंपेन। फिर खुद ही कहता था मैं तुम्हारा एसी उतारूंगा। जहर देने की कोशिश की गई नवाज शरीफ को उसके अंदर जेल हॉस्पिटल के अंदर, और फिर जब नवाज शरीफ बाहर गए तो किस तरह उसकी नकल उतारते। ये सब इमरान खान की एक बीमाराना और मुंतकिम मिजाज जहनियत का नतीजा था, और वो जहनियत उनके फॉलोअर्स में भी आ गई। उनके फॉलोअर भी लोगों को तकलीफ दे के, लोगों को बददुआ दे के, लोगों को गालियां दे के खुश होते हैं। उनके फॉलोअर कभी आपको दूसरे लोगों के साथ अच्छा सलूक करते हुए, किसी को दुआ देते हुए, कभी किसी का अच्छा सोचते हुए कभी वो आपको नजर नहीं आएंगे। किसी के कुछ हो जाएगा वो फौरन कहेंगे कि जी ये लाशों पे सियासत करते हैं और हमेशा झूठा बयानिया बनाते हैं, झूठ बोलते हैं। इमरान के किसी फॉलोअर को आप देखिए, इमरान के बयानिए को देखो, हमेशा झूठ पे होगा। आप एक झूठ को बेनकाब करेंगे, वो दूसरा झूठ बोलते रहेंगे। लेकिन है चले जी, बात हो रही है उनके बाहर जाने की। तो एक तो ये कि ये कहा जा रहा है कि नवाशी ने ये बात की, दूसरी ये कहा जा रहा है कि शायद 21 से डेट चेंज करवा के 12 अक्टूबर पे लाया जाए कि नवाशी 12 अक्टूबर को वापस आए। कुछ लोगों का कहना ये है कि चूंकि नवाशी अब जो कन्वेंशन हो रहे थे उनमें खिताब किया है, तो बड़ा उन्होंने जनरल बाजवा, जनरल फैज के खिलाफ बोला और कहा इनका एहतसाब होना चाहिए, इनके एहतसाब के बगैर आगे मट्टी नहीं डाल सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते, इस तरह आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि इनका एहतसाब हो। तो कुछ का कहना है कि शबाशी वो समझाने के लिए कि भाईजान हाथ होला रखो, ये ना करें, क्योंकि शबाशी के बारे में सबको पता है कि वो मुफाहमत की सियासत करते हैं, वो इतने इनकलाबी भी नहीं है। तो नवाशी जो ये बयानियाँ बना रहे हैं वो उससे थोड़ा सा डर गए हैं। कुछ कह रहे हैं कि जी कुछ फैमिली के अंदरूनी मामलात हैं। उस दिन भी ये हो रहा था कि जब कन्वेंशन हो रहा था तो मरियम नवाज ने का स्टिकर पे से नवाशी की तस्वीर होगी, तो नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं मेरे भाई की भी तस्वीर लगाए, तो उनका वो आपका ही अक्स है। तो कहते हैं जी जो हमजा शहबाज शरीफ है, इनको मरियम के दरमियान में कुछ तलखी हुई है, कुछ वो कन्वेंशन में बैठे हुए उन्होंने आपस में हमजा शहबाज शरीफ ने ये बात कही है कि जी जेल मैं सबसे ज़्यादा गया हूँ, मुशर्रफ के दौर में मुझे गारंटर के तौर पर रखा गया, इमरान के दौर में भी मैं जेल के अंदर रहा हूँ, लेकिन जब कोई ऐसी बात होती है तो हमें साइड पे कर दिया जाता है।
मतलब ये कुछ कह रहे हैं कि कुछ घरेलू मसाइल भी हुए हैं और आपस में क़यादत के लेके, तो उसकी वजह से भी मरीम नवाज को वहाँ पे बुलाया गया, शहबाज को बुलाया गया ताकि मामला वहाँ पे ठीक किए जाएँ। और ये बात जो नवाज ने कहा कि शहबाज की भी तस्वीर स्टिकर के ऊपर लगाई जाए, तो इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि उनका अपने भाई से बहुत मोहब्बत है। जो हम चीज़ें सुनते हैं कि भाई ने ये कर दिया, भाई ने वो कर दिया, तो वो तो अपने भाई को नहीं छोड़ रहे हैं, उनके दिल में तो भाई के लिए उसी तरह से मोहब्बत है। फिर उन्होंने कहा, हमजा शहबाज ने कहा कि हमारी वजह से जो है मुफाहमत की सियासत की वजह से हम हुकूमत में आए हैं, आप लोगों को रिलीफ मिला, जनरल फैज के साथ भी राब्ते थे, जेलों के अंदर आपको रिलीफ दिलाते रहे, मतलब इस टाइप की बहुत सी बातें जो है वो होती रही हैं। तो ये बात है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात तो शहबाज शरीफ ने ही रखे हैं, वो उनका गुड बॉय बन के रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बार कहा भी था कि अगर मैं उनका इतना चहीता होता तो मैं भी क्या जेल में रहता, तो इमरान के दौर में तो जेल उन्होंने भी काटी है। लेकिन फिर भी वो उस तरह से इनकलाबी नहीं जिस तरह के नवाज शरीफ या मरीम नवाज आते हैं, खुल के बोल लेते हैं। शहबाज शरीफ उस तरह से कभी बात नहीं करते हैं। खलाई मखलूक के ऊपर भी वो कहते थे मुझे तो पता नहीं कौन सी खलाई मखलूक, किसकी बात हो रही है। तो ये मामला चल रहे हैं, देखते हैं कि जी अब कौन सी चीज़ ठीक होती है कि वाकई वो इनकलाबी नहीं रहते, वो अपना बयानिया चीज़ करते हैं, या वो जी उसके अंदर 12 अक्टूबर को वापस आते हैं, और या फिर वो जो है क्या उसको कहते हैं कि खानदानी मामला है जिनको वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे सामने आ जाएंगी, और हम देखेंगे कि मामला किधर चलते हैं, क्या होता है, और नवाज शरीफ का बयानिया किस तरह से होता है, नवाज शरीफ आकर अपने वोटर को किस तरह से मुतहरक करते हैं। इमरान खान के बारे में जो कहा जा रहा है वो चाह रहे हैं कि बाहर निकलें और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है हम उनको दें। तो ये चीज़ें सामने आएंगी, अगर उनको दी जाती है वो क्या बयानिया बनाते हैं, अवाम का क्या रद्द-ए-अमल होता है। इस वक्त अवाम का सिर्फ एक ही चीज़ है जी, जो उनको वो दे सकता है रोटी कपड़ा मकान। महंगाई में जो कमी करेगा वो अवाम के साथ होगा, और अवाम को जिससे महंगाई चाहिए कम हो जाए, बिजली के बिल कम हो जाए, सारी चीज़ें। तो चले जी, फिर कोई डेवलपमेंट होती है, कुछ होता है तो आपसे फिर बात करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।